चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये लिखा है 2। कल जो है हम लोगों ने कहाँ तक लगा लिया था, कल लॉग पे ही लगा रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आज जो है उसी में कुछ आगे क्वेश्चन है वो देखिए। तो सबसे पहला है 2 अपॉन लॉग बेस 4 2000 की पावर 6 प्लस 3 अपॉन लॉग बेस 5 2000 की पावर 6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो लॉग का जो बेस है उसको बराबर किया जाता है। जैसे यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस 5 है, तो इस लॉग को जब उठा के ऊपर ले जाते हैं तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ये बेस में आ जाएगी और जो बेस लिखा है वो ऊपर आ जाएगा। मतलब कैसे, ऐसे ये हो जाएगा 2 लॉग 2000 की पावर 6 और ये हो जाएगा 4, ऐसे, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3 लॉग, ये हो जाएगा 2000 की पावर 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्लियर है, मतलब जब ये चीज़ ऊपर जाती है लॉग में तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो हम जिस चीज़ का लॉग ले रहे हैं वो बेस में आ जाती है और बेस वाला आगे आ जाता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो बाहर 2 लगा है ये प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा लॉग 4 स्क्वायर 2006 प्लस लॉग 5 की पावर 3 बेस 2000 की पावर 6, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है तो फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग m प्लस लॉग n, ये होता है लॉग mn, तो हो जाएगा लॉग 16 इंटू 125 और ये हो जाएगा 2000 की पावर 6। अब एक और यहाँ प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ये होता है लॉग a की पावर m अगर लिखा है या कुछ भी लिखा है, मान लो x, ठीक, तो ये जो m है नीचे ये आगे आ जाता है डिवाइड में 1/m लॉग बेस से x, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 1/6 लॉग 2000, मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 जा कैरी गया 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40 और 60। अब जब ये दोनों बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1, यानी 1/6 आया। चलो हो गया। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी है, कह रहा है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक। हम इसको सॉल्व करने में तभी सक्षम हैं जब इनके बेस इक्वल हों, बेस इक्वल नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और जानते हैं कि जो लॉग होता है वो जो x है, अगर लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एबव फॉर दिस, मतलब x - 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3। चूँकि चीज़ एक ही है, एक ही का सलूशन बताना। अब यहाँ पे यह से एक बात निकल के आई कि जो x की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। जो चीज़ 3 से बड़ी है वो ऑटोमेटिकली 1 से बड़ी होगी, वो तो होगी ही, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन दोनों का बेस सेम कर दो, तो बेस कैसे सेम करोगे, तो हो जाएगा लॉग, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर x - 1, इधर लॉग बेस 2 x - 3। आया समझ में। अभी जो प्रॉपर्टी बताई लॉग a की पावर m, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, मतलब 1/2। अब क्या होगा, इस 2 को उठा के उधर भेज दो, तो हो जाएगा लॉग बेस 2 x - 1 इक्वल टू 2
log बेस 2 x माइनस 3। अब फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, इसको ऊपर भेज दो, तो जाएगा log बेस 2, ये जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर log बेस 2 x माइनस 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि log बेस ए एक्स बराबर, अगर log बेस ए वाई है तो इसका मतलब है कि x बराबर y होता है, समझ रहे हो, log बेस ए एक्स बराबर log बेस ए वाई, तो इसका मतलब है x बराबर y, तो log बेस ए एक्स log बेस ए वाई, तो इसका मतलब है x माइनस वाई, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक, माइनस, और ये कितना है प्लस 9 10, 5 2 10, यानी x माइनस 5 और x माइनस 2, क्या बोलते हो, सही है। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5 और 2, दो वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन इसीलिए इस तरह के सवाल आते हैं आईआईटी में, बच्चा दोनों निकाल देगा 5 और 2, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा 3 से बड़ी आएगी, यानी ये 2 वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। x एज वी नो x ग्रेटर देन 3, सो x इक्वल टू 5, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बंद करो। यहाँ लिख दो आगे, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। यहाँ पे हमको बताना है कि लेट x नॉट वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये लिखा है 2x की होल पावर log 2 इक्वल टू 3y की होल पावर log 3, एक इक्वेशन है। फिर दूसरी है 3 की होल पावर log x इक्वल टू 2 की होल पावर log y, ठीक है। तो हमको बताना है, अगर ऐसा है तो हमको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो पहली इक्वेशन लिखी है, हमको क्या करना होता है कि log, अब ये जो अभी जो लिखी, जब तो ये लिखा है 2x की होल पावर, मतलब नीचे वेरिएबल है और ऊपर तुम्हारा पावर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले log हटाना, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ द साइड, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लो, 2x की होल पावर log 2 इक्वल टू 3y की होल पावर log 3, ये लिखो टेकिंग log बोथ द साइड, दोनों तरफ log ले लो, ठीक। तो जब log लेंगे तो ये जाएगा log 2x की होल पावर log 2, यहाँ हो जाएगा log 3y की होल पावर log 3। यहाँ तक क्लियर। अब log की प्रॉपर्टी से log m की पावर n, ये log 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा log 2 log 2x, ऐसा लिख सकते हैं। इधर log 3 log 3y, आया समझ में। अब फिर यहाँ लगा दो log की प्रॉपर्टी, log m इंटू n log m प्लस log n, तो ये जाएगा log 2, ये जाएगा log 2 प्लस log x, ये हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा log 3 प्लस log y,
यहाँ तक समझ में आया। अब बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें से y तुमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो y एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, एक ये है और एक ये नीचे लिखी है, ठीक है। इसको 1 मान लो। नाउ अगेन ये दूसरी वाली ले लो, ठीक है। ये कितना लिखा है 3 log x इक्वल टू 2 log y। इसमें log ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 3 की पावर log x log 2 log y। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वही log x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log x log 3, ये हो जाएगा log y log 2। अब चूँकि इस वाली इक्वेशन से हमको क्या गायब करना है, log y गायब करना है, तो यानी वहाँ से हम log y की वैल्यू निकाल लें। तो log y की वैल्यू log y इक्वल टू log x log 3 अपॉन log 2, मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा, ठीक है। इसको 2 मान लो, उतारो, बंद करो। अब क्या है, देखो फ्रॉम 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखो फ्रॉम 2 एंड 1, मतलब 2 से उठा के y की वैल्यू रख दो 1 में, ठीक है। तो हो जाएगा log 2 प्लस log x इक्वल log 3 ब्रैकेट log 3 और फिर log y की वैल्यू क्या है, log 3 अपॉन log 2 log x। आया समझ में। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इधर log x log 2, ठीक है। इधर देखो, इधर हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 का होल स्क्वायर अपॉन log 2 log x। यहाँ तक क्लियर। क्या किया गया है, एक मिनट वीडियो पॉज करो, क्या किया। तो देखो यहाँ पे ये था, तो सबसे पहले क्या किया गया, वही x की वैल्यू रखी गई, सॉरी y की वैल्यू रखी गई, log y की ये वैल्यू रख दी गई, ठीक। वैल्यू रखने के बाद क्या किया गया है, यहाँ log 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया log 2 का होल स्क्वायर, log 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log x इंटू log 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इक्वल टू log 3 का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये log 3 का होल स्क्वायर बाई log 2 इंटू log x। एलसीएम लेंगे यहाँ, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर log 2 प्लस log 3 का होल स्क्वायर और log x। ये अपॉन वाला log 2 इधर चला गया, इधर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा log 2 का होल क्यूब प्लस log 2 का होल स्क्वायर log x, ये हो गया। अब क्या करना है, जो log x वाली सीरीज़ है, जो जिसमें x है, मतलब x वाले एक तरफ कर दो तो ये इधर ही रहेगा, ये x वाला था उठा के इधर लिया है, बाकी ये वाला कांस्टेंट था उसको उठा के उधर ले गए। इधर कितना कॉमन है, इधर log x कॉमन है तो बचा log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना कॉमन है, log 2 कॉमन है तो बचा log 3 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर। फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये बचा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो गया।
log x बराबर log x बराबर log x इक्वल टू माइनस log 2। फिर log की प्रॉपर्टी से ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की पावर -1, दोनों तरफ log हट जाएगा। क्यों? क्योंकि log बेस ax बराबर log बेस ay, इसका मतलब है x बराबर y, तो यानी x बराबर 2 की पावर -1, यानी x बराबर हाफ। तो ये दिया है, इसकी वैल्यू हमको इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू इवेलुएट करने के लिए हम देख रहे हैं कि बार बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो जा रही है, 4 - 3√2 ये फिर से रिपीट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, हमने मान लेंगे कि ये पूरा, अगर हम इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो log लेट y इक्वल टू log 3/2 और 1/3√2 4 - 1/3√2 फिर 4 - 1/3√2, कुल मिला के ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने y के बराबर मान लिया, ठीक है। अब वन अपॉन 3√2 यहाँ से जो सीरीज़ ये मिल रही है, ये दोबारा से फिर रिपीट हो जा रही है, ठीक है। तो इसको तुम मान लो y, बता रहा हूँ, कहने का मतलब है ये जो सीरीज़ है ये वाली बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही ना दोबारा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, फिर यही, मतलब 4 के बाद फिर यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इतना लेके चलें log 3/2 और ये हो जाएगा 1/, या उसको छोड़ भी दो, तो इतने को केवल लिखो, तो ये हो जाएगा 4 - y, मतलब हमने इस चीज़ को y मान लिया है इधर वाले को, ठीक है। क्योंकि वही, मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इस वाले को हमने y मान लिया है, ठीक है। और इसके बाहर कितना लिखा है, 1/3√2, ठीक है। अब क्या कर देंगे, और ये हो गया y, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कितना होगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1/18, और इधर हो जाएगा 4 - y, तो ये हो जाएगा 18y स्क्वायर इक्वल टू 4 - y, इधर ले आओ, तो हो जाएगा 18y स्क्वायर प्लस y - 4 इक्वल टू 0। फैक्टर करना सही है, ठीक है, फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा इसका, 18 चौको 72, तो 9 8 जा 72, 9 - 8, 18y स्क्वायर, तो 9y - 8y - 4, कितना आएगा, 9y कॉमन लो, तो हो जाएगा 2y प्लस 1, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा 2y प्लस 1, यानी 2 वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस का हाफ, और एक आ जाएगा 4/9, उतारो इसका। चलो देखो, ठीक, 1 मिनट रुको। हमने क्या किया, हमने क्या किया था कि ये जो अंदर लॉग के अंदर की जो वैल्यू लिखी है इसको y मान लिया, ठीक है। और फिर y मानने के बाद हुआ क्या कि ये अब फिर से यहाँ के बाद हम देखें कि ये जो लिखा है और ये यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है, तो यानी इसके अंदर ये फिर y बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी थी, ठीक है। अब क्या होगा
एक चीज़ और बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि लॉग के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो कभी भी नेगेटिव की होती नहीं है। ये बात तो क्लियर है ना। तो यहाँ लिखेंगे वी नो कि ये जो वैल्यू आई है माइनस हाफ वाली, मतलब ये क्या था, लॉग के अंदर वाली चीज़ थी, इसी को वाई माना था तुमने, ठीक है। तो मतलब है कि वाई बराबर जो है माइनस हाफ तो हो नहीं सकता एज वी नो। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे log x लिखा है तो x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यानी एज डेफिनीशन, मतलब डेफिनीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है सो y इक्वल टू हो जाएगा 4/9। सारे सब्जेक्टिव ही आते हैं ना। सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है, ठीक है। तो ये देखो, तो सो y इक्वल टू 4/9, यही तो अच्छा है। तो अब हमने y माना किसको था, किस चीज़ को माना था, इस चीज़ को माना था, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, अभी हो जाएगा 6 प्लस log बेस 3/2 और ये पूरी कथा कितनी हो जाएगी 4/9, ठीक। ये हो जाएगा 6 प्लस log 3/2। 4/9 को क्या लिख सकते हो 2/3, ठीक। अब यहाँ 3/2, यहाँ 2/3 घटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, log 3/2 ही रखो, इसको पलट दो, 3/2 की होल पावर -2। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब जब ये सेम हो जाता है तो हमने बताया था कि ख़त्म हो जाता है, तो यानी क्या बचेगा, केवल -2, यानी 4 इज़ योर आंसर।